कृष्ण, गौर पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्णा भावना अमृत संघ स्कॉन और श्री पंच तत्व मंदिर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, शिला प्रभुपाद तथा सभी उपस्थित भक्तों के आनंद हेतु श्री पंच तत्व मंदिर के कुछ भक्तगण आपके समक्ष एक नाटक प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी भक्तों से हम निवेदन करते हैं कि इस नाटक को शांति पूर्वक और भक्ति भाव से देखें। हरे कृष्ण। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही गरीब मुंशी रहता था। हर रोज एक बरगद के पेड़ के नीचे वह लोगों के फटे जूते सीते थे और इस तरह अपने परिवार का पेट पालते थे। सुख में या दुख में वह हमेशा भगवान कृष्ण के कमल चरणों में समर्पित रहता था और सदैव प्रभु का चिंतन करता रहता था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा नंदू बच्ची, मेरे जूते की सिलाई हो गई क्या? जी हाँ, हो गई। आप सदैव ये कृष्णा भजन क्यों गाते रहते हैं? आप कभी थकते नहीं? भगवान का नाम तो अमृत है, अमृत। भागवत में बताया गया है कि जो मनुष्य भगवान का नाम नहीं लेता उसका शरीर मुर्दे के समान माना जाता है। हम कौन हैं? कहां से आए हैं? भगवान कौन है? हमारे भगवान से क्या संबंध? यदि ये सब कुछ जाने बिना हम अपना शरीर छोड़ दिया तो जानते हो क्या होगा? हमारा पूरा जीवन व्यर्थ में चला जाएगा। आपको पता है ये संसार दुखों का घर है, लेकिन हम अज्ञानी लोग इस दुख रूपी संसार में सुख की खोज में लगे हुए हैं। यही हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमें यहाँ इस भौतिक जगत में सुख की खोज नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का धाम लौटने का प्रयास करना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और भगवान का धाम जाने के लिए केवल एक ही उपाय है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम। अर्थात इस घोर कलयुग में भगवान का धाम जाने के लिए केवल हरि का नाम लेना चाहिए, और कोई उपाय नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और दूसरी तरफ एक ब्राह्मण था जिसका नाम था ब्राह्मण पंडित वेद ज्ञानी चतुर्वेदी। कहने को तो वो ब्राह्मण था, परंतु केवल नाम से ब्राह्मण था, क्योंकि वह बहुत ही अहंकारी, बनावटी, लालची और स्वार्थी ब्राह्मण था। पूजा पाठ, बड़े बड़े यज्ञ इत्यादि केवल लोगों को दिखाने के लिए और प्रशंसा पाने के लिए करता था। तो चलिए देखते हैं हमारे प्रसिद्ध ब्राह्मण पंडित वेद ज्ञानी चतुर्वेदी महाराज जी को।
नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा नारद जी। नारायण नारायण। हे नारद जी, आप हमारे गांव में पधार कर इस गांव की भूमि को धन्य कर दिया। हमें कितनी प्रसन्नता हो रही है, ये मैं आपके सामने प्रकट नहीं कर सकता। नारायण नारायण। हे परम श्रेष्ठ ऋषि, आप तो भगवान के धाम में आते जाते रहते हैं और उनके दर्शन सदैव पाते हैं। ये मेरा निवेदन है कि अब की बार जब आप प्रभु से मिलेंगे तो हमारे लिए एक छोटा सा काम संपन्न कर दीजिए। आपकी बड़ी कृपा होगी हे महान ऋषि। ऐसा कौन सा कार्य आन पड़ा है प्रभु से? जब आप मेरे प्रभु से मिलेंगे तो उनसे पूछना कि हमें और कितने जन्म लगेंगे उनके परम धाम में जाकर उनके साथ सदैव रहने के लिए, क्योंकि मैं इस भौतिक जगत में थक गया हूं। इस जगत में दुख ही दुख है, यहां सुख नहीं मिलता नारद जी। नारायण नारायण। हे प्राणी, इस नश्वर जगत में सुख की अपेक्षा छोड़ो। ये दुनिया तो केवल दुखों का घर है। इस जगत में सुख ढूंढना छोड़ो, केवल प्रभु की भक्ति करो। इसके पश्चात तुम उसके परम धाम को प्राप्त कर सकोगे। भगवान के धाम आनंद से पूर्ण है, शाश्वत है, चिन्मय है, जहां दुख नहीं, कोई बुढ़ापा भी नहीं, कोई बीमारी भी नहीं, जहां केवल सुख ही सुख है। हम सब प्राणी भगवान के धाम से इस भौतिक जगत में आए हैं। इस जगत में आकर हम सब भगवान को भूल चुके हैं, लेकिन फिर भी प्रभु इतने कृपालु हैं कि अपने धाम से वो इस अंधकार, अज्ञान और दुख भरे जगत में प्रकट होकर हमें दिव्य ज्ञान देते हैं कि देखो, तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा घर मेरे धाम में है। यहाँ भोग विलास करने का इच्छा छोड़ो, मेरी शरण में आओ, मेरा भक्त बनो और इस तरह से तुम सुखी रह सकते हो। परंतु हम भगवान के आदेश का पालन नहीं करते हैं, इसीलिए बारंबार हमें यहाँ जन्म और मरण के चक्र में अटक कर रहना पड़ता है और हमारे कर्मों के अनुसार हम 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। आप कितने सत्य कह रहे हैं नारद जी। मुझे ज्ञात है कि मुझे और बहुत से जन्म लेने पड़ेंगे मुक्ति पाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं उस घड़ी की प्रतीक्षा बड़े अधीरता से कर रहा हूं। ठीक है, मैं अवश्य प्रभु से तुम्हारी मुक्ति के बारे में पूछूंगा। नारायण 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 नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। स्वाहा। मुनि नमस्ते। क्या आप प्रभु से मिलने जा रहे हैं? हाँ, शीघ्र ही मैं प्रभु से मिलने वाला हूँ। क्यों, कोई विपत्ति आन पड़ी है क्या? स्वाहा, भगवान से पूछना मुझे मुक्ति कब तक प्राप्त होगी। ठीक ऐसी ही मांग वो नंदू मोची भी किया है। वो भी मुक्ति की खोज में है। वो मोची वो जाएगा भगवान के धाम। वो चिता जात वाला, वो शूद्र, उसका जीवन
उसका जीवन तो लोगों के फटे जूते सिलने में ही बीत जाएगा। वो कहाँ मुक्ति की योग्य है? मुक्ति की योग्य तो मैं हूं, क्योंकि मुझ जैसे ज्ञानी महापुरुष जो वेद शास्त्रों को अपने हाथों की उंगलियों की तरह जानने वाला हो इस जगत में और कोई नहीं है। मुझ जैसे ब्राह्मण पंडित इस गांव में तो क्या पूरे विश्व में नहीं है। मैं जानता हूं मुझे मुक्ति बहुत जल्द मिलने वाली है, परंतु मैं भगवान के मुख से ही सुनना चाहता हूं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायण नारायण। अरे नारद, कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हे प्रभु, आज जब मैं भूलोक में भ्रमण कर रहा था तो मुझे दो व्यक्ति मिले, एक ब्राह्मण और एक मोची। दोनों ने एक ही इच्छा प्रकट किए कि वो कब आपके धाम को प्राप्त करेंगे। हे नारद, वह मोची इसी जन्म में अपना शरीर त्याग कर मेरे परम धाम को लौटेगा। और वो ब्राह्मण प्रभु? वह ब्राह्मण 100 जन्मों के पश्चात ही मेरे धाम को प्राप्त करेगा। हैं? ये कैसी लीला है प्रभु? मेरे तो समझ के बाहर है। उचित समय आने पर तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। धीरज रखो नारद। जैसी प्रभु की इच्छा। नारायण नारायण। और हाँ, जब वे पूछेंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, तो आप ये उत्तर देना कि मैं एक हाथी को सुई के छेद में डाल रहा था। सुई की छेद में हाथी? नारायण नारायण। नारायण नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण नारायण नारायण। नारद मुनि, स्वाहा स्वाहा, आप इतनी जल्दी आ गए। बताओ मुझे, प्रभु ने क्या कहा? कब मुझे मोक्ष मिलेगा? कब मैं प्रभु के साथ उसके धाम में निवास करूंगा? शायद आज, कल, परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले साल ही होगा। हे ब्राह्मण त्रिवेदी। त्रिवेदी नहीं, चतुर्वेदी। हाँ हाँ, चतुर्वेदी चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, आपको दुख होगा ये सुनकर के कि भगवान ने ये सूचना दी है कि आप 100 जन्मों के पश्चात ही उनके धाम को प्राप्त करेंगे। हो सकता है उससे भी अधिक। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सत्य नहीं है।
ये सत्य नहीं है। मुझ जैसे योग्य पुरुष जो महाज्ञानी है, जो रात दिन प्रभु की पूजा करता है, उसे मुक्ति नहीं मिल रही। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम भगवान से मिलकर आ रहे हो। बताओ, भगवान क्या कर रहे थे जब तुम उससे मिलने गए? नारायण नारायण, आहा आहा, कितने अद्भुत दृश्य मैं देखकर आ रहा हूँ। ये वाक्य मैं तुमको कैसे सुनाऊं? नारद मुनि, सीधे सीधे बताओ, प्रभु क्या कर रहे थे? नारायण नारायण, आहा आहा। नारद, मैं अपना धैर्य खो रहा हूं नारद। ठीक है, तुम्हें अगर इतनी जल्दी है तो मैं शॉर्टकट में ही बता देता हूँ। वास्तव में मेरे प्रभु सुई के छेद में धागे की तरह हाथ ही भिगो रही थी। एक सुई में हाथी भिगोना असंभव है। दुनिया की कोई भी व्यक्ति ये कार्य नहीं कर सकता, यहां तक कि भगवान भी नहीं। ये मूर्खता की बात छोड़ो नारद, तुम झूठे हो। तुम भगवान से कभी नहीं मिले हो। तुम मुझे अपने काल्पनिक बातों से ठग रहे हो। पंडित, दिन में 10 बार नहाने वाला पंडित और जो 10 बार पूजा करता है वो नहीं जाएगा भगवान का धाम। मैं अवश्य इसी जन्म में भगवान के लोक जाऊंगा, तुम देखते रहना। नारायण नारायण, हरे कृष्णा नारद जी। नारायण नारायण। हे महान ऋषि, क्या आप प्रभु से मिलकर आ रहे हैं? क्या कुछ बात हुई प्रभु से? अवश्य उनसे संवाद हुआ। हे मोची, एक अच्छी खबर है। तुम इसी जन्म में प्रभु के धाम में जाओगे। बधाई हो। मेरे प्रभु कितने दयालु हैं। प्रभु जी क्या कर रहे थे उनके धाम में? तुम्हें विश्वास नहीं होगा, प्रभु सुई की नली में एक हाथी डाल रहे थे। आश्चर्यजनक, अद्भुत अद्भुत। ये केवल मेरे प्रभु ही कर सकते हैं। हैं? तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो गया कि भगवान एक हाथी को सुई की आंख में ढकेल सकते हैं? क्यों नहीं, अवश्य मुझे आपकी बातों पर विश्वास है नारद जी। भगवान के चमत्कारों से भरे पड़े हुए हैं ये दुनिया। एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि पूरब दिशा से सूरज नहीं उगा। ये चांद सितारे आकाश में कैसे निरंतर घूमते रहते हैं। ये प्रभु की चमत्कार ही तो है। ठीक है, पर हाथी को सुई में? देखिए नारद जी, ये बर का पेड़ देख रहे हैं? इसके बीज को देखिए, कितने छोटे छोटे हैं, है ना? इस छोटे बीज के अंदर एक बहुत बड़ा पेड़ है जो उचित समय पर बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा है। जब भगवान इस छोटे से बीज में एक इतना सा बड़ा पेड़ निचोड़कर मोड़कर इसके अंदर डाल सकते हैं, तो क्या वो एक सुई में एक हाथी को क्यों नहीं डाल सकते? प्रभु की लीला अपरंपार है। हमारे प्रभु तो जादूगरों का जादूगर है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हे मोची, तुम्हारी श्रद्धा अटूट है। तुम मुक्ति के लिए सचमुच योग्य हो। बहुत ही जल्द तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नारायण नारायण। This drama, the title of the drama is The Brahman and the Cobbler. Brahman role is
Ravi Gangaram. Nouveau thème, good. Excellent, good. Somewhat good. Excellent. Haribol. Client, Rajendranath Das. Haribol, Talian. Narad Muni, Pramod Jagu. Narayana, Narayana. Wonderful. Mochi, Vradila Das. Hare Krishna, wonderful. And Krishna, Manisha Amrit. Hare Krishna. And the person who prepared the drama has been Prabhu Braj Leela Das. Prabhu Braj Leela Das ki, like every year he used to bring something new for us, and this year he has come with this title, The Coupler.